हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा जो आपके आगामी वर्ष 2026 के जितने भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, जिसमें आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026, इसके अलावा आपके और भी एग्जाम जैसे सीडीएस, एनडीए और अन्य जितने भी एग्जाम के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आपको जो यूपीएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जिसे यूआरएन कहते हैं, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जिस भी अभ्यर्थी ने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन को नहीं किया है, तो आज के वीडियो पर हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से 2026 में आप नए तरीके से यूआरएन रजिस्ट्रेशन को आप कर पाएंगे। तो पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं और वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे और अपने आप यूआरएन रजिस्ट्रेशन को आप आसानी से कर सकें। यूआरएन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी प्रोसेस को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और आपको टाइप करना है यूपीएससी और सर्च पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो आपको जो इस प्रकार की लिंक दिख रही है upsconline.nic.in, तो इसी वाली लिंक पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो इस प्रकार का डैशबोर्ड रहेगा। तो आपने यदि पहले से ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो लॉगिन पर आप यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा। उसके माध्यम से आप डैशबोर्ड को लॉगिन कर सकती हैं, या आप चाहें तो यूआरएन नंबर पर ही क्लिक करके आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चा फिल करके साइन इन कर सकती हैं, या चाहे तो आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उसको भी फिल करके यहाँ पर पासवर्ड को फिल करके अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर दे दिए गए हैं लॉगिन करने के लिए। और यदि आप पहली बार यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ओटीआर, तो जो आपको ऑप्शन दिया गया है क्रिएट हियर टू यहाँ पर यूर अकाउंट, इस पर आप यहाँ से सिंपल सा क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ आपकी पर्सनल जानकारी यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया, इसको एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका जो एक्टिव और वैलिड ईमेल आईडी वो यहाँ पर फिल करेंगे, दोबारा से आपकी ईमेल आईडी फिल करेंगे, इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिल कर देंगे और आपको जो चेक बॉक्स दिया है इसको टिक करना है और गेट ओटीपी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी फिल की उस पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना होगा। तो इस पर आपको बॉक्स देखा, इस बॉक्स में आपको यहाँ पर ओटीपी आपको फिल कर देना और इसी टाइम ड्यूरेशन में आपको यहाँ पर ओटीपी का आपको फिल करना है और वेरीफाई ईमेल पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी ईमेल आपकी वेरीफाइड यहाँ पर हो जाएगी। ओके पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। तो जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, दोबारा से मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिए, इस वाले कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कीजिए और जो टर्म एंड कंडीशन दिया है इसको एक्सेप्ट करना है और गेट ओटीपी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसी प्रकार से आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर भी ओटीपी गया है, तो उस ओटीपी को वेरीफाई करना है। तो ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले बॉक्स में आपको जो ओटीपी आया है वो ओटीपी फिल करना है और वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो आपका मोबाइल नंबर भी इस प्रकार से वेरीफाई हो जाएगा। ओके पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, इस प्रकार के होने चाहिए। कैसे, चलिए आपको हम सैंपल के लिए दिखा देती हैं। तो आप इस प्रकार से पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे आपका जो भी नाम है तो इस प्रकार से बनाइए। इस प्रकार से अपना पासवर्ड बनाइए। आप ये सब आपको सैंपल के लिए दिखा रहे हैं आप। तो इस प्रकार से पासवर्ड बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया है। यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर आपका ग्रीन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका जो आपने पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है और क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार से पासवर्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक मैसेज भी आ जाएगा। तो ओके पर आपको सिंपल से यहाँ से क्लिक कर देना है। इसको आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन दिएगा, इस कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाएगा। आप चाहें तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, या आपने जो ईमेल आईडी है तो इस ईमेल आईडी के माध्यम से फिर लॉगिन कर सकते हैं। तो आपकी जो रजिस्टर ईमेल आईडी वो फिल करेंगे, जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे और इस कैप्चा को फिल करेंगे और साइन इन पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। और मान लीजिए यदि पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो जो फॉरगेट पासवर्ड दिएगा इस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो जैसे आप डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेते हैं तो इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड दिखेगा। तो सबसे ऊपर ही देखिए आपका प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करके अपना ओटीआर आपको कंप्लीट करना होगा। तो इसके बाद आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ सैंपल दिया है, जैसे आपका नाम कैसे फिल करना है। तो जैसे आपका फुल नाम है आपका
सुरेश प्रसाद सिंह, तो फर्स्ट नेम आप सुरेश फिल करेंगे, मिडिल नेम यहाँ पर प्रसाद फिल करेंगे और लास्ट नेम आपको सिंह इस प्रकार से फिल करना है। और यहाँ पर देखिए यदि आपका फुल नाम इस प्रकार का है जैसे रोहित कुमार, तो फर्स्ट नेम आप रोहित फिल करेंगे, मिडिल नेम आपको खाली छोड़ देंगे और लास्ट में आपको कुमार फिल करना है। तो इस प्रकार से आपको इसका नाम फिल करना है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपका सिर्फ फर्स्ट नेम ही यहाँ पर है, तो सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया है, तो सिर्फ फर्स्ट नेम ही फिल करेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम को यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से रहेगा। बाकी यहाँ पर देखिए आपका नाम और अन्य सभी डॉक्यूमेंट किस प्रकार किया रहेंगे, तो इन्होंने पूरा यहाँ पर जानकारी दे दी है। तो चलिए इसको एक एक करके यहाँ पर हम देखते जाएंगे। तो प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना, इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर फिल करनी है, आइडेंटिटी डिटेल्स। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल करेंगे और सभी जानकारी आपको जो 10th की मार्कशीट है या 10th का सर्टिफिकेट उसके अनुसार ही आपको फिल करना है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल करेंगे, यदि मिडिल नेम है मार्कशीट में लिखा है तो मिडिल नेम फिल कीजिए और लास्ट नेम लिखा है तो लास्ट नेम फिल कीजिए। जिसमें रेड कलर का स्टार लगा है उसको फिल करना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका दोबारा से फर्स्ट नेम कन्फर्म करना है, तो फर्स्ट नेम फिल कीजिए, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कीजिए और लास्ट नेम कन्फर्म कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका एज अबव द नेम इज द सेम ऑफ, यहाँ पर नेम आपका प्रिंटेड आपका 10th सर्टिफिकेट। सिंपल बात है कि जो आपकी जानकारी यहाँ पर है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपको है तो एस करेंगे और नहीं तो फिर नो पर क्लिक करेंगे, लेकिन फिर आपको उसकी जानकारी आपको आगे एविडेंस वगैरह आपको यहाँ पर गजटेड आपको नोटिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो आपकी जानकारी 10th के अनुसार ही है तो यहाँ पर आप एस करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अब आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट है, 10th के सर्टिफिकेट मार्कशीट के अनुसार जो भी आपका नाम स्पेलिंग आपकी प्रिंटेड है तो वैसे ही आपको यहाँ पर फिल करना है। पर देख सकते हैं बाकी एग्जामिनेशन बोर्ड के जो सर्टिफिकेट उसके आधार पर ही फिल करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ पर मिडिल नेम यदि है तो फिल करना है, लास्ट नेम यदि है तो फिल करना है, नहीं तो उसको खाली छोड़ देना है। आपको सिर्फ आपको फर्स्ट नेम ही फिल यहाँ से करना है जैसा स्पेलिंग आपकी 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है। इसके बाद यहाँ पर आप दोबारा से कन्फर्म करेंगे, वही जानकारी दोबारा से फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जेंडर फिल करेंगे, आपका जो भी जेंडर है इस प्रकार से मेल या फीमेल, तो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। जेंडर को सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से, मेल या फीमेल है इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए। आपको दोबारा से जेंडर कंफर्म करना है यहाँ पर। इसके बाद अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप फिल कीजिए। तो यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, कैसे फिल करना है जैसा आपकी 10th की सर्टिफिकेट में लिखा है। तो यहाँ पर की जो भी डेट है जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी जैसे ही डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1999, तो इस टाइप से अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अब यही डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम जो आपने फिल की है इसी को आपको दोबारा से कंफर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका फादर्स नेम, तो फुल नाम आपको फिल करना है जैसा आपके 10th की सर्टिफिकेट में स्पेलिंग लिखी है वही नाम आपको फिल करना है। दोबारा से आपका फादर्स नेम को यहाँ पर कंफर्म करना है, सेम आपको दोबारा से नाम कंफर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी मदर्स नेम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th की सर्टिफिकेट में लिखा है वही आपको यहाँ पर फिल करना है इस प्रकार से। और आपको देख सकते हैं जो टाइटल आपका डॉक्टर कर्नल आपका इस प्रकार से कुछ भी आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही नाम आपको फिल यहाँ से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका तो आपका जो मदर्स नेम है दोबारा से आपको कंफर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका गार्जियन नाम यदि है तो यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो आप मदर्स फादर्स नेम यहाँ पर फिल कर सकती हैं। इसको दोबारा से आपको कंफर्म करना है। इसके को नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका पूरा रिव्यू आ जाएगा, जो भी डिटेल्स फिल की है उसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। यदि उसमें कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके उसको आप सुधार लीजिए। यदि सब कुछ सही तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो आपको एस पर यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब आपकी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट हो जाएगी, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ की जानकारी देनी, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट करना है। तो आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, यहाँ पर देखिए एस आई हैव बीन इशू आधार कार्ड ऑन कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। आपके पास यदि आधार कार्ड है तो पहले नंबर पर टिक कीजिए। और यहाँ पर देखिए यदि आपके पास आधार कार्ड है यहाँ पर आप वर्चुअल आईडी आपकी जो होती है उसकी जानकारी देना है तो वो भी दे सकते हैं। और यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड पर नो पर भी टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर देखिए आपको आधार आईडी यहाँ पर आपको देनी होगी। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको सबसे बेस्ट तरीका यही है, आपको आधार कार्ड को एस करना है और यहाँ पर आपको नीचे को रहना है, यहाँ पर टिक करना है। इस प्रकार से चेक बॉक्स को टिक कीजिए। यहाँ पर आपको अब आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो आधार नंबर आपको पूरा यहाँ पर फिल करना है। और इस कैप्चा को आपको जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और गेट आधार ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो आधार कार्ड है उस पर आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक आपका ओटीपी जाएगा। चलिए इसको फिल करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो इसके बाद आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक उस पर एक ओटीपी गया है तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो वेरीफाई करने के बाद आपको इस प्रकार का सक्सेस का मैसेज आपको आ जाएगा, आपको ओके पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे ओके पर क्लिक करते हैं तो आपकी आधार कार्ड से संबंधित जो भी आपकी जानकारी है वो आपको शो होने लगेगी, आपकी नाम आधार कार्ड की फोटो भी आपको शो होने लगेगी।
इसके देखो नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसको देखो दोबारा से यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा, आधार कार्ड का पूरा एड्रेस, पूरी आईडी की जानकारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आपका सबको सही तो ठीक है, नहीं तो आपको एडिट पर क्लिक करके उसको आप एडिट कर सकते हैं। और आपका सबको सही तो फिर आपको सबमिट वाला जो ऑप्शन दिया गया है, सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसको देखो दोबारा से कन्फर्म करने के लिए पूछा जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट यूर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पर आपको सबमिट करना चाहती है, नहीं तो आपको यहाँ पर एस पर क्लिक आपको कर देना है। इस प्रकार से दोबारा से आपको इस प्रकार से कन्फर्म करना है, एस और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स आपकी सक्सेसफुली हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको एक बार और अपनी पूरी जानकारी को अच्छी तरीके से रिव्यू कर लेना है। आपका सबको सही तो आपको नेक्स्ट पर यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आ जाना है आपको नीचे। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट यूर कंप्लीट 10th क्लास मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो आपने इंडिया से पास किया है या आउटसाइड ऑफ इंडिया से किया है। तो जैसे इंडिया से किया है तो इंडिया को सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। इसके बाद आपको नीचे को चले जाना है। अब यहाँ पर आपको 10th का स्टेट सेलेक्ट करना है कि अपना 10th किस राज्य से कंप्लीट किया है, तो वो अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे। तो इस जानकारी से आपको हम सैंपल के लिए यहाँ पर फिल कर रहे हैं। जो आपकी एक्चुअल जानकारी वो आपको सही तरीके से यहाँ से आपको फिल कर देना। तो जो भी आपकी जानकारी यहाँ पर अपने स्टेट से की है वो अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे आप। यहाँ पर देखिए आपका कन्फर्म आपको दोबारा से करना है, अपना स्टेट को दोबारा से कन्फर्म कीजिए यहाँ पर आप अपने राज्य को। तो इस प्रकार से पूरी लिस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका बोर्ड का नाम आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका बोर्ड है तो अपने बोर्ड को नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए पूरा लिस्ट आपको आ जाएगी। तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो आपकी जो बोर्ड है उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश, आप जो भी अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे तो उसी के आधार पर अपना बोर्ड का नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है। तो इसी प्रकार से आप दोबारा से यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन, जैसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश। तो जो भी आपकी राज्य है उसके आधार पर सिलेक्ट आप यहाँ से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 10th क्लास या मैट्रिक या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास आउट ईयर। तो आपने 10th किस वर्ष पास किया वो ईयर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। दोबारा से ईयर को यहाँ पर आप कंफर्म कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपका एज पर 10th क्लास, तो जो सर्टिफिकेट नंबर आपका 10th का उसका सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। दोबारा से सर्टिफिकेट नंबर को कन्फर्म कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको 10th का जो रोल नंबर है वो फिल करेंगे यहाँ पर आप। दोबारा से वही रोल नंबर आप दोबारा से कन्फर्म करेंगे, यहाँ पर दोबारा से फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है इशू डेट, तो आपका जो 10th का सर्टिफिकेट किस दिनांक को आपका जारी हुआ है, इशू हुआ है, तो वो डेट यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर डेट फिल करेंगे, इस वाले बॉक्स में मंथ फिल करेंगे यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ईयर को फिल कर देंगे। वही जानकारी दोबारा से यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर ग्रेड सिस्टम एज पर बोर्ड, तो आपका परसेंटेज सिस्टम क्या था, पासिंग सिस्टम। यहाँ पर देखिए आपका परसेंटेज सिस्टम था या जीपीए सिस्टम था या सीजीपीए सिस्टम था, या यहाँ पर देख सकते हैं आपको मार्क्स सिस्टम यहाँ पर दिए ही नहीं है। तो जो भी इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपका परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज को फिल करेंगे यहाँ पर आप। यहाँ पर देखिए आपको, तो अब आपके जो परसेंटेज हैं वो यहाँ पर परसेंटेज को फिल करेंगे। आपको कैसे फिल करना है तो आपको हम दिखा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के आपके परसेंटेज बने हैं 80.12, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने परसेंटेज को यहाँ से आप फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डू यू नो यूर स्कूल यू डाइस कोड। यदि आपको डाइस कोड याद है, आपको पता है, तो यहाँ पर आप एस करेंगे इस प्रकार से, और आपका स्कूल का जो डाइस कोड है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो आपका जो भी आप यहाँ पर नंबर फिल करेंगे तो स्कूल का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और मान लीजिए यदि आपको यहाँ पर याद नहीं है, पता नहीं है, तो नो पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फाइंड करने का एक आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अपना राज्य को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से अपना राज्य को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने जिले को सिलेक्ट करेंगे, जो अपना राज्य सेलेक्ट करते हैं उसके आधार पर यहाँ पर आपकी आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं इस प्रकार से। आपका जो भी जिला है यहाँ पर अपने जिले को सिलेक्ट करेंगे आप। तो जैसे सैंपल के लिए हमने आपको ये फिल करके दिखा दी। तो यहाँ पर देखिए जो भी जिला फिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका स्कूल आ जाएगा और यहाँ पर स्कूल का कोड आ जाएगा। तो जो भी आपका स्कूल है इस प्रकार से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट आपको देखने को आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इसको फिल कर देना है, इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। ये आपको पता नहीं तो डायरेक्ट भी यहाँ पर स्कूल का नाम यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। इसके देखो नीचे को चले जाना है। तब यहाँ पर जो 10th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट उसको अपलोड यहाँ से कराना होगा। और कैसे करना होगा, तो जो आपकी फाइल है आप उसकी PDF बनाइए। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है 50 से लेकर 300 KB तक आपको PDF फॉर्मेट बनाना है। और फॉर्मेट है आपको बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट इस प्रकार का लिखा होना चाहिए। कैसे, चलिए आपको हम एक बार दिखा देते हैं पहले। तो जैसे आपकी बोर्ड की सर्टिफिकेट है 10th का सर्टिफिकेट कैसे फिल करेंगे, बोर्ड BOARD अंडरस्कोर और इस प्रकार से सर्टिफिकेट
इस प्रकार से फिल करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपका फाइल का नाम होना चाहिए। यदि ये नाम नहीं रहती है तो आपका यहाँ पर आपकी PDF अपलोड नहीं होगी। तो जैसे अपनी मार्कशीट को यहाँ पर सर्टिफिकेट को बोलना आप यहाँ पर इस प्रकार से फिल करके अपलोड पर क्लिक करती है तो यहाँ पर देखिए आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू पर चेक भी कर सकती हैं और अपलोड सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। और आप चाहें तो डिजिटल लॉकर का अकाउंट है तो डिजिटल लॉकर से भी यहाँ पर आप मार्कशीट को फैच कर सकती हैं। तो दोनों माध्यम है, आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक यहाँ से कर देना है तो आपकी सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड हो जाएगा। इसके तो जो चेक बॉक्स दिया है इसको टिक करना है और आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद अपने जो भी डिटेल्स फिल की है उसका पूरा प्रीव्यू आपको आ जाएगा, उसको चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके उसको सुधार लीजिए और आपका सबको सही तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इस प्रकार से आपको कंफर्म करने के लिए पूछा जाएगा तो यदि कंफर्म करना चाहते हैं आप तो यस आपको कर देना है। तो यहाँ पर आपकी 10th की डिटेल्स आपकी सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। ओके पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद अपने अभी तक जितनी भी डिटेल्स फिल की उसका पूरा प्रीव्यू आपको आ जाएगा, उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि कोई उसमें मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके उसको आप एडिट कर सकते हैं। यदि सबको सही तो आपको फिर लॉक एंड सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब यहाँ पर देखिए जैसे आप लॉक पर क्लिक कर देते हैं तो यदि आप इस डिटेल्स को फिर लॉक कर देते हैं तो फिर आप इसकी जानकारी को आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको चेक कर लेना है। सबका सही तो ही आपको फिर एस पर यहाँ से क्लिक कर देना है। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी आप नो पर क्लिक करके उसको सुधार लीजिए और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एस पर क्लिक करके इसको आप लॉक कर दीजिए। तो इसके बाद आपको एक बार और आपको कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि यदि आप इसको लॉक कर देते हैं तो आपका जो URN नंबर यानी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपका जनरेट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद अपने डिटेल्स को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एस पर यहाँ पर क्लिक करना है, एस प्रोसीड पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद आपका एक URN नंबर आपको जनरेट कर दिया जाएगा और आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर भी आपको सेंड कर दिया गया है। इसके बाद अपनी प्रोफाइल आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है इसको आपको कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको नेशनलिटी तो यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट आपको कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर इन इंडिया आपको सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया कर देना है। आपको माइनॉरिटी स्टेटस यदि आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं तो एस करें, फिर आपको अल्पसंख्यक यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा माइनॉरिटी ग्रुप आपको कि इनमें से कौन से ग्रुप से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया यहाँ पर आपको दिखा दें मुस्लिम, आपका क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, इनमें से यदि आप आते हैं तो इनको टिक करेंगे और यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते तो नो पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। इसके बाद नेक्स्ट आपकी मदर टंग यानी आपकी मातृभाषा को सिलेक्ट करना है। तो आपकी जो भी यहाँ पर मदर टंग है वो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेलेक्ट स्टेटस यहाँ पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो आपका जो भी आपका राज्य आपका निवास है तो यहाँ पर अपने राज्य को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये जानकारी सर आपको हम सैंपल के लिए फिल कर रहे हैं। आपकी जो एक्चुअल जानकारी है वो आप सही तरीके से यहाँ पर आप उसको फिल करेंगे। तो आपका स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर आप यदि विवाहित हैं तो यहाँ पर आप विवाहित पर यानी मैरिड पर टिक करेंगे और यदि अनमेरिड हैं तो अनमेरिड पर टिक करेंगे। इस प्रकार से इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर देखिए आपको इज यूर प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया या अबॉर्डेड, यदि आप इंडिया के अंदर है तो इंडिया को टिक करेंगे और यदि आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो इसको आप टिक करेंगे। जैसे इंडिया है तो इंडिया को टिक करेंगे और यहाँ पर अपना राज्य को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, अपना पूरा एड्रेस फिल करेंगे, अपना विलेज या सिटी का नाम, यहाँ पर एंटर पोस्ट ऑफिस, आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसका नाम फिल करेंगे, यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पर आप इसको फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका अल्टरनेटिव यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई और आप एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं जैसे तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर तो उसको दे सकते हैं। अल्टरनेट इसके अलावा जो अपने यहाँ पर फिल की इसके अलावा कोई और ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। कोई और मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद अपने जो भी जानकारी यहाँ पर फिल की वो उसका भी प्रीव्यू आपको हो जाएगा, उसको भी आपको चेक कर लेना है। यदि उसमें कोई अपने स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर दी तो एडिट पर क्लिक करके उसको आप सुधार सकते हैं और आपका सबको सही फिर आपको सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप इसको पर्सनल जानकारी को यहाँ पर सेव करना चाहते हैं यहाँ पर कन्फर्म, तो यस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पेरेंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर फादर्स की डिटेल्स आपको फिल करना है। तो यहाँ पर स्टेटस सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पर फादर्स आपके अलाइव हैं, यहाँ पर एट डिसीज है, अलाइव हैं तो इस प्रकार से इसको टिक करेंगे। अब यहाँ पर उनका ऑक्यूपेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो यहाँ पर आपकी पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, बिजनेस, इंजीनियरिंग आपका, होम मेकर आपका, लीगल प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल, रिटायर्ड या सेल्फ एम्प्लॉयड या अदर या सर्विस डिफेंस, जो भी है इनमें से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि इसमें लिस्ट नहीं दी गई तो यहाँ पर अदर पर भी क्लिक कर सकते हैं इस प्रकार से, और अदर की जानकारी भी यहाँ से आप इसको फिर यहाँ पर आपको
यहाँ पर ऑक्यूपेशन का नाम ऐसे आप फिल कर सकती हैं, और आपकी एनुअल इनकम की यानी वार्षिक आय आपकी कितनी है वो फिल कर देंगे, और नेशनलिटी में यहाँ पर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर को सिलेक्ट ऐसे कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो सिटीजन ऑफ इंडिया से आप सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेट, तो आपके जो फादर्स हैं वो यहाँ पर कौन से राज्य से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, तो आपका जो भी राज्य है यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, तो अपने राज्य को यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसी प्रकार से मदर्स नेम, तो आपको अपनी मदर्स की डिटेल्स भी यहाँ पर फिल करनी है। आपको स्टेटस आपको अलाइव हैं या यहाँ पर डिसीज हैं, तो जो भी यहाँ पर देख सकते हैं इसको यहाँ पर फिल करेंगे। और यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑक्यूपेशन आपको पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इस प्रकार से वही आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और यदि इसमें लिस्ट में नाम नहीं तो यहाँ पर अदर पर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर चाहे तो आप इस प्रकार से हाउस वाइफ है तो इस प्रकार से हाउस वाइफ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी अब यहाँ पर आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको नेक्स्ट आपकी वार्षिक इनकम आपकी मदर्स की, तो यहाँ पर जो भी इनकम है यहाँ पर फिल करेंगे, यदि नहीं है आप तो यहाँ पर जीरो भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसको नेशनलिटी तो सिटीजन ऑफ इंडिया कर देना है, और यहाँ पर आपको राज्य सेलेक्ट करना है, आपकी मदर से जो कौन से राज्य से यहाँ पर बिलोंग करती हैं, तो वो यहाँ पर आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे आप। इसको देखो नेक्स्ट एंड प्रीव्यू का जो ऑप्शन दिएगा इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा जो डिटेल्स आपने फिल की है। यदि इसमें अभी कोई मिस्टेक हो चुकी है तो एडिट पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकती है, और आपका सबको सही पर आपको सबमिट पर यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी सोशल कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, तो आपकी जो भी कम्युनिटी है यानी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सी कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग करती हैं, जैसे एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, यूआर हुआ, ईडब्ल्यूएस है, जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम ओबीसी को सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है कि अपलोड ए बैलेट एंड रिलीवल, आपको यहाँ पर कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द कंप्यूटेड अथॉरिटी ऑफ एज एविडेंस, यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर सब्जेक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन आपका एफ है, इनकरेक्ट एविडेंस इज अपलोड द रजिस्ट्रेशन शैल बी स्टैंड कैंसल एंड ऑल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। यदि आपका जो सर्टिफिकेट इसमें कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक रहती है तो आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपके पूरे फॉर्म को यहाँ पर। तो आपका जो भी कैटेगरी इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। इसको नेक्स्ट यदि आप जैसे ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं या नहीं। यदि क्रीमी लेयर से बिलोंग करती हैं तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप नॉन क्रीमी लेयर में आती है तो फिर आपको ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना। अब यहाँ पर देखिए जैसे नॉन क्रीमी लेयर पर सिलेक्ट करते हैं तो अब आपका जो सेंट्रल कास्ट है, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र है आपका, उसकी डिटेल्स आपको फिल यहाँ से करनी होगी। तो यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर ऑफिस इशूइंग अथॉरिटी, तो किसके द्वारा इशू हुआ है, जैसे आपका एसडीओ या एसडीएम के द्वारा, जैसे इस प्रकार से एसडीओ हुआ, एसडीएम हुआ आपका, या कलेक्टर हुआ, जो जिसके द्वारा भी इशू हुआ है वो यहाँ पर आप इसको फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑफिस का नाम फिल करना है। तो ऑफिस का मतलब कैसे कि ऑफिस ऑफ सब डिविजनल, ऑफिस ऑफ रेवेन्यू, या ऑफिस ऑफ यहाँ पर कलेक्टर, इस प्रकार से। तो जो भी आपका ऑफिस है वहाँ पर फिल करेंगे। और डेजिग्नेशन इशूइंग अथॉरिटी, तो इस किसने इशू किया है पर देखिए आपको पूरी लिस्ट आपको देखने को पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर आपका, कलेक्टर आपका, एडिशनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको देखने मिल जाएगी। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम आपका, तालुका मजिस्ट्रेट, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, जिस भी के द्वारा भी आपका बना है, तहसीलदार, तो जिसके द्वारा भी आपका जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है वो यहाँ पर अथॉरिटी को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसको सिलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आपको जैसे आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है तो यहाँ पर ऑफिस का नाम फिल करेंगे कि ऑफिस ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। या आपका कलेक्टर ऑफिस है तो यहाँ पर फिल करेंगे ऑफिस ऑफ कलेक्टर, इस प्रकार से आप इसको फिल करेंगे। इसको नेक्स्ट स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, तो आपने जो जाति प्रमाण पत्र है वो किस राज्य से आपने बनवाया है तो वो राज्य आप यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट कर लेना। चूँकि हम यहाँ पर थोड़ा सा मोबाइल से करके दिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आप इसको ट्राई कीजिए। इसको नेक्स्ट आपका एड्रेस ऑफ और यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी, तो आपका जो एड्रेस है आपका अथॉरिटी का, अब जैसे आपका जो भी ऑफिस है यहाँ पर, जैसे एसडीएम ऑफिस आपका, कलेक्टर ऑफिस, तो वो एड्रेस आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसको नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको कि डेट ऑफ इशू, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो किस डेट को इशू हुआ है, तो यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर फिल करना है। इसको नेक्स्ट देखिए इफ़ यूर फादर एज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, या रिटायर्ड है तो इंडिकेट लास्ट है यहाँ पर हेल्ड बाय हिम, तो इसकी जानकारी आपको फिल करना है। नहीं तो आपको यहाँ पर यदि इस प्रकार से है तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर फिल कर देंगे। इस प्रकार से नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यदि आपके यहाँ पर फादर्स रिटायर नहीं है या इस प्रकार से, या आप फ्रेशर भी अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपके हैं तो फिर उसकी जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका नेम ऑफ कास्ट या ट्राइब या कम्युनिटी,
सर्टिफिकेट, तो आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र उसमें आपका जो भी नाम है, आपका कास्ट का नाम, तो वो कास्ट का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आपका कास्ट का नाम यहाँ पर फिल करना है। और आपकी जो सेंट्रल की लिस्ट है उसमें आपका जो जाति आपकी है वो कौन से नंबर पर है, तो यहाँ पर आप इस चाहें तो जो आपको लिंक दी गई क्लिक हियर टू सी लिस्ट, इस पर क्लिक करके अपनी जाति को यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। ये आपका जो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र नंबर है उस पर भी आपको लिखा होगा कि आपकी जाति है और इनका लिस्ट में नंबर जैसे आपका 40, 50, 60 जो भी आपका नंबर है इस प्रकार से लिखा होगा, तो वही नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। या आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर इस पर क्लिक करके सर्च भी आप कर सकते हैं। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर राज्य सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका राज्य है इस प्रकार से अपने राज्य को सिलेक्ट करेंगे। अब इस प्रकार से तो आपको डिस्ट्रिक्ट आपका सिटी आपका जो भी है इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी पूरी यहाँ पर आपको दे दी गई। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कास्ट की कम्युनिटी दे दी गई है, यहाँ पर देखते जाइए आप। और यहाँ पर देखिए आपका जो एंट्री नंबर है आपका यहाँ पर यही आपको नंबर यहाँ पर इस प्रकार से फिल करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पूरी यहाँ पर जो भी अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे उसके आधार पर ही आपको यहाँ पर डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने, उसी का आपको नंबर ही इस प्रकार से आपको फिल यहाँ से करना होगा। तो साइड में देखेंगे जो ए वाला नंबर है जो आपको ये सीरियल दिया गया है और उसके सामने आपकी जाति दी गई, तो आपकी जो भी आपकी कम्युनिटी यहाँ पर ग्रुप है और उसके सामने जो भी आपको नंबर दिया वही नंबर आपको आगे उसमें फिल करना होगा। तो वो वाला नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा कि कौन से क्रमांक पर आपकी ये जाति है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, तो उसको भी आपको अपलोड करना होगा। तो कैसे अपलोड करना है, तो जैसे आपने पीडीएफ आपकी 10th की मार्कशीट की अपलोड की थी आपने एडिट करके अपने जो वहाँ पर बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट लिखा था, आप यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको जो कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट लिया गया इसको आप यहाँ पर चाहे तो इसको यहाँ इस प्रकार से आप कॉपी करेंगे इतने नाम को और पीडीएफ को आप यहाँ पर एडिट कर देंगे और यहाँ पर अपनी फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक यहाँ से कर देंगे। तो इस प्रकार से अपने पीडीएफ का नाम भी चेंज करें। कैसे, आप यहाँ पर इस प्रकार से फिल करेंगे कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट और इसको सेव करके वहाँ पर आप इसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपके पेरेंट्स की डिटेल्स आपको फिल करनी, क्या आपकी फादर्स का यदि पैन कार्ड है तो यस करेंगे, उसकी जानकारी यहाँ पर आप दे सकते हैं, पैन कार्ड नंबर दे सकते हैं, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर फादर्स के यहाँ पर आधार यहाँ पर दे सकते हैं, है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर यहाँ पर फादर्स का आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे और नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आप मदर्स का पैन कार्ड फिल करेंगे और उनका आधार कार्ड को नंबर फिल करेंगे और इसके तक जो चेक बॉक्स दिएगा इसको यहाँ पर आप टिक करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपने जो भी डिटेल्स फिल की उसका प्रीव्यू आ जाएगा, आपका सब कुछ सही तो सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको डिसेबिलिटी की डिटेल्स आपको फिल करनी, यदि आप डिसेबल अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे। उसके बाद जैसे यस करते हैं तो आपको यदि आप 40% या 80 से ज़्यादा दिव्यांग हैं तो उसकी आपको जानकारी देनी, यस करनी है इस प्रकार से, यदि हैं तो यस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आपको और डेजिग्नेशन अथॉरिटी किस अथॉरिटी ने इशू किया है, यहाँ पर अपना यूटी या स्टेट को सिलेक्ट करेंगे किस राज्य से आपका इशू हुआ है। यहाँ पर एड्रेस जो इशू करने वाला अथॉरिटी उसका एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे किस प्रकार की आपको डिसेबिलिटी यहाँ पर है और आपको उसका इस सर्टिफिकेट नंबर भी आपको अपलोड करना होगा। और सर्टिफिकेट नंबर कैसे अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर डिसेबिलिटी अंडरस्कोर सर्टिफिकेट और यहाँ पर पीडीएफ को अपलोड यहाँ से आप कर देंगे। और यदि डिसेबल नहीं है तो सिंपल आपको ऊपर ही यहाँ पर नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। आपको नो पर क्लिक कीजिए तो आपके ऑप्शन यहाँ से क्लोज आपके हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आपको जो चेक बॉक्स दिया इसको टिक करेंगे और आपको नेक्स्ट रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके देखो दोबारा से आपको कंफर्म करने की जानकारी पूछी जाएगी, तो सबको सही फिर आपको सबमिट पर यहाँ से क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस आपको फिल करना है, तो यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर या बिल्डिंग स्ट्रीट कॉलोनी, यहाँ पर आप इसको फिल करेंगे। यहाँ पर अपना राज्य फिल करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, यहाँ पर अपने विलेज या सिटी का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर पिन कोड नंबर और यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस का नाम। और आपका ये परमानेंट एड्रेस, ये वाला परमानेंट एड्रेस आपका ऊपर वाला ये वर्तमान पता, ये दोनों यदि सेम है तो एस पर क्लिक कर देंगे तो कोई ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके आपको नेक्स्ट पर यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। इसको नेक्स्ट आपका फादर्स का एड्रेस, यदि आपका जो आपका एड्रेस और फादर्स का एड्रेस वही सेम है तो एस पर क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस फिल हो जाएगा। इसको देखो नेक्स्ट पर यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। तो इसी प्रकार से मदर्स का एड्रेस भी यदि सेम है तो एस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देंगे। इसका पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पर आ जाएगा, आपको चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट कर सकते हैं और आपका सब कुछ सही तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करनी है, तो यहाँ पर आपको 12th की जानकारी देनी है। आपने 12th इंडिया से पास किया है या आउट्स ऑफ इंडिया, यदि इंडिया से किया है तो इंडिया पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल आपको, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर दे सकती है आप, तो 10+2 इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आपने क्या किया है,
तो कंप्लीट है या अवेयरिंग है। यदि कंप्लीट है आपकी 12th तो यहाँ पर आप उसको कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आपका स्ट्रीम, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट यहाँ पर लेवल, तो आपका जो भी स्ट्रीम यहाँ पर देख सकते हैं आपका स्ट्रीम कौन सा रहा है, तो यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे आप इस प्रकार से, इसको सिलेक्ट कर लेंगे आपका जो भी है। इसको नेक्स्ट आपका स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन पासिंग स्टेट, तो आपने किस स्टेट से पास किया वो फिल करेंगे, आपके बोर्ड का नाम और यहाँ पर अपने स्कूल का नाम फिल करेंगे। इसको नेक्स्ट आपको एक इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन डिग्री, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके क्या है यहाँ पर, तो आपने क्या किया है इनमें से, जैसे BA BSc जो कुछ भी आपको यहाँ पर है उनको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे, तो यहाँ पर ब्रांच का नाम या सब्जेक्ट के नाम फिल करेंगे और आपका रोल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर इशूइंग डेट, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट आपको परसेंटेज सिस्टम है, GP सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, जो भी है इसको यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यदि परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे और आपका जो भी परसेंटेज बना है वो परसेंटेज यहाँ से आप फिल करेंगे। और आपको यहाँ पर मीडियम को किस भाषा से आपने यहाँ पर किया है, तो जो भी आपके मीडियम है इस प्रकार से अपने मीडियम को यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, तो अपनी मीडियम को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके को ऐड पर क्लिक यहाँ से कर देना है, तो इस प्रकार से आपकी डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो जाएगी। आप और जानकारी को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करके उसको और ऐड कर सकते हैं, और आप इसके बाद प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। इसको देखो इस प्रकार का प्रीव्यू दिखेगा आपका सबको सही, तो इसको फिर सबमिट पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एम्प्लॉय डिटेल, यदि आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यदि हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसको इस प्रकार का प्रीव्यू दिखेगा आपको, इसको तो सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट है डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट, आपको किसी प्रकार कोई अचीवमेंट जैसे अवार्ड वगैरह या कोई पुरस्कार मिला है, यदि मिला है तो यस करेंगे, उसकी आपको जानकारी फिल करना है। यदि नहीं तो नो पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको करना है और आपको नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसका देखो सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट है, इसके पहले अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका हैव यू एन एवर अपेयर्ड इन एनी UPSC एग्जामिनेशन सो फार प्रीवियस, यदि आपने इसके पहले कभी कोई UPSC का एग्जाम दिया है तो यस करेंगे और यहाँ पर आपको उसकी पर जानकारी फिल कर देंगे कि नेम ऑफ रिक्रूटमेंट, तो इनमें से आपने कौन सा एग्जाम यहाँ पर दिया है, ये पूरा एग्जाम का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, किस वर्ष आपने दिया है इसको फिल करेंगे। और बाकी यदि आपको रोल नंबर याद है तो फिल करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। बाकी यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं वेदर अपेयर एट द इंटरव्यू, यदि आप इंटरव्यू में यहाँ पर अपेयर हुए हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं हुए तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए रिकमेंडेशन यहाँ पर अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर यदि है तो ठीक, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसका को यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना। यदि यहाँ पर किसी प्रकार आपने कोई एग्जाम नहीं दिया तो फिर नो पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसका को नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट है, इसके बाद आपको नेक्स्ट है, यदि आपको कभी किसी प्रकार के यहाँ पर एग्जाम से आपको डिबेयर या कहीं रोका गया है, डिबेयर किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक रहने देना है। इसके देखो नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसका देखो यहाँ पर प्रीव्यू देखिएगा, आपको सबमिट पर यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट अब आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी और यहाँ पर आपकी लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी। तो फिर फोटो कैसे अपलोड करनी, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोल दिया है कि फोटो की साइज आपको 20 KB मिनिमम और 200 KB तक अधिकतम अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में। और फोटो में आपका जो चेहरा है वो कम से कम 75% आपका फेस यहाँ पर कवर होना चाहिए। तो यहाँ पर अपनी फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, गैलरी से सेलेक्ट करेंगे और अपलोड पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने गाइडलाइन ही बताई, आपको दिखा देते हैं हम। इस प्रकार की आपकी फोटो यदि आप अपलोड करते हैं तो आपकी ये रिजेक्ट हो जाएगी, इस प्रकार से देख सकती हैं, ये आपकी रिजेक्ट फोटो है। बाकी सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं रिजेक्ट फोटो। अब इस प्रकार के आपको फेस यहाँ पर देखना चाहिए, देख सकती हैं 75% आपको इस प्रकार का फेस देखना चाहिए, तो ये आपकी एक्सेप्ट यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको लाइव फोटो भी अपलोड करनी होगी। तो कैप्चर फ्रॉम द डिवाइस, या आप मोबाइल से कैप्चर करना चाहते हो इसको टेक करेंगे यहाँ पर और अपनी फोटो को यहाँ से आप कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर की साइज देख सकते हैं मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक यहाँ पर आप JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। और इसका पिक्सल दे दिया है इन्होंने 350 एंड 500 पिक्सल यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर आप रख सकते हैं। और गैलरी से सेलेक्ट करेंगे और इसको अपलोड पर क्लिक कर देंगे। इसका देखो सेव नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिया है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका पूरा OTR कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई फॉर जो एग्जामिनेशन दिया है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है।
अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पर क्लिक करने के बाद आपको ये एग्जाम ओपन हो जाएंगे। तो जिस भी एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना है उस पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी कि यूपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको 2026 में किस प्रकार से करना है। तो ये आपको पूरा प्रोसेस हमने बताने का प्रयास किया है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।